रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीलम आज बहुत खुश थी और भला वो खुश होती भी क्यों ना। आखिर आज उसके घर में उसकी बहू जो आने वाली थी। नीलम अपनी बहू और बेटे का इंतजार कर रही होती है कि तभी उसे बैंड बाजे की आवाज सुनाई देती है और वो अपने हाथों में थाली लिए दरवाजे पर जाती है और अपने बेटे बहू को देखकर खुशी से उनकी आरती उतारने लगती है। आरती उतारकर वो अपने बहू बेटे से कहती है, बहू बेटा अब तुम दोनों अंदर आ जाओ। नीता बहू अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर तुम घर में प्रवेश करो। जी माँ जी। इतना बोलकर अब नीता अपने दाहिने पैर से उस कलश को गिराकर घर में आती है। जैसे ही नीता अपने ससुराल में आती है वैसे ही नीता की छोटी बहन रीता भी दरवाजे पर आती है और सभी से कहती है, ये क्या जीजू, आपने अपनी पत्नी के साथ अपना गृह प्रवेश तो कर लिया, पर मेरा गृह प्रवेश कौन करवाएगा? स्वागत नहीं करोगे हमारा? आखिर आपकी साली आपके घर में दहेज के रूप में जो आई है। रोहन बेटा ये कौन है और ये ऐसे क्यों बोल रही है? वो माँ, मैं आपको बताना भूल गया था कि रीता नीता की बहन है। वो दरअसल रीता हमारे साथ ही रहेगी। पर क्यों बेटा, तुझे पता नहीं है ससुराल में सिर्फ बहू आती है। बहू की बहन उसके ससुराल में रहने आ सकती है पर वो इस घर में बस नहीं सकती है। पर क्यों आंटी जी? अब जब आपके बेटे ने मुझे दहेज के रूप में स्वीकारा है तो उनको मुझे अपने साथ तो रखना ही होगा ना। चुप कर, बड़ी आई दहेज के रूप में आने वाली। और बहू तू बता, क्या ये सच है? क्या ये रीता पीता नाम की जो लड़की है वो तेरी बहन है? जी माँ जी, ये मेरी बहन है। अगर ये तेरी बहन है तो दहेज में कैसे आ सकती है? हाँ, माना कि तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और रोहन मेरा इकलौता बेटा था, बस इसीलिए मैं लव मैरिज के लिए मानी। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपनी बहन को अपने साथ दहेज में लेती आओगी। पर माँ जी, मेरी बहन की लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं है तो मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। बस इसलिए वो मेरे साथ मेरे दहेज में आई है। और क्या हुआ अगर ये यहाँ रहेगी तो? वैसे भी अब से ये मेरा भी घर है, इसलिए इस घर के फैसले लेने का अधिकार मेरा भी है। ये सुनकर बेचारी नीलम अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, तूने मुझे कैसी बहू दे दी है। अभी तो इसको आए हुए यहाँ एक दिन भी नहीं हुआ है और इसने मुझे ये बोल दिया कि इस घर में फैसला लेने का अधिकार इसका भी है। देख रहा है बेटा कैसी पत्नी है तेरी। मैं कितनी खुश थी कि आज मेरी बहू आएगी और वो मेरी देखभाल करेगी, वो मुझसे प्यार से बात करेगी। पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मेरी बहू आते ही मुझसे अपने अधिकार के बारे में लड़ने लगी। माँ बस भी करो, अभी तो हम यहाँ पर आए हैं। शादी की वजह से नीता ने आपको बोल दिया है, इसमें इतना रिएक्ट करने वाली कोई बात नहीं है माँ। और नीता तुम भी माँ से माफी मांगो। भला कोई अपनी सास को ऐसे जवाब देता है? मेरी माँ से कोई ऐसे बात करे मुझे बर्दाश्त नहीं है। और माँ, रीता का कोई नहीं है, इसलिए बस मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही बेकार तरीके से बात कर ली और शायद मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। नीलम अपनी बहू का कोई जवाब नहीं देती और अपने कमरे में चली जाती है। पर इस तरह अपनी सास को जाते देखकर नीता को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो उसके कमरे में जाकर अपनी सास को मनाने लगती है। अपनी बहू का उदास चेहरा देखकर नीलम मान भी जाती है। शादी के बाद नीता अपने घर की जिम्मेदारियों को तो अच्छे से संभाल लेती है पर वो अपनी सास के दिल में जगह नहीं बना पाती और उसका कारण कोई और नहीं बल्कि नीता की बहन थी, क्योंकि आए दिन रीता ऐसा कुछ करती जिससे नीलम को उसके ऊपर गुस्सा आ जाया करता। ऐसे ही एक दिन नीलम हॉल में बैठी होती है, तभी रीता छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। रीता को छोटे कपड़ों में देखकर नीलम उससे कहती है, ओ बहू की बहन, ये कैसे कपड़े पहन बाहर जा रही है? अरे जरा तो शर्म लिहाज रख ले। आंटी जी, इसमें क्या ही खराबी है? सही तो है, शॉर्ट्स ही तो पहने हुए हैं मैंने। तेरे लिए कपड़े सही होंगे पर ये पहनकर तू बाहर नहीं जाएगी। अगर जाना है ना तो कोई जींस डाल ले, समझी? पर आंटी जी, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। हाँ तो तेरे जीजा और तेरी बहन ने तुझे कपड़े नहीं दिलाए क्या, जो ये आधे आधे कपड़े पहनकर जा रही है? ठीक है आंटी जी, मैं ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाऊंगी। पर अगर आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं हैं, तो आप ये बात मुझे प्यार से भी तो बोल सकती है ना। कपड़ों को लेकर नीलम रीता के ऊपर चिल्ला ही रही थी, तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और उनकी बातें सुनकर रोहन अपनी साली से कहता है,
रीता क्या हुआ? अगर माँ तुम्हें नीचे का जींस पहनने के लिए कह रही है तो ऊपर तो तुमने हाफ शोल्डर पहना हुआ है। माँ की बातें मान लिया करो। जीजू, मैं ये कपड़े बदल लूंगी, पर जैसे आपने मुझसे प्यार से बात करी है, ठीक उसी तरह अगर आंटी जी भी मुझसे प्यार से बात करती तो क्या मैं उनकी बातों को काटती? नहीं ना। हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो, पर अभी जाके ना तुम नीचे जींस पहन लो। रोहन की बातें सुनकर रीता अपने कमरे में चली जाती है और कपड़े बदल कर आती है। कपड़े बदलने के बाद रीता बाहर चली जाती है और एक लड़के से मिलती है। कुछ देर उससे बातें करने के बाद वो उसके गले लगती है और उसके साथ बैठकर कार में चली जाती है। पर ये सब कुछ नीलम की एक पड़ोसन देख लेती है और वो सीधा नीलम के पास जाकर उससे कहती है, नीलम बहन, कहाँ है तू? जरा बाहर तो आ। क्या हुआ बहन, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी बहू की बहन हमारी सोसाइटी का माहौल खराब कर रही है। नीलम बहन, जरा अपनी बहू की बहन पर ध्यान दो, समझी तुम? पर हुआ क्या है बहन, बताओ तो सही। होना क्या है बहन, तुम्हारी बहू की बहन किसी लड़के के साथ पहले बहुत देर तक हंसी ठिठोली करती है और उसके बाद राम राम राम, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है, पर फिर भी बोल देती हूँ। वो उसके गले मिली और वहाँ से उसकी कार में बैठकर चली गई। अब देखो बहन, ऐसे तो वो यहाँ का माहौल ही खराब कर रही है ना। अब क्या ही बोलूं बहन मैं, मेरी बहू के साथ जब से उसकी बहन आई है ना, तब से वो आफत ही खड़ी कर रही है। मुझे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। आने दो उसको, मैं आज उसकी क्लास लेती हूँ। पड़ोसन नीलम से थोड़ी देर बात करके चली जाती है और शाम को जब रोहन आता है तो नीलम अपने बेटी को सारी बात बताती है। तभी नीता कहती है, मम्मी जी, आप मेरी बहन पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। पहली बात तो वो ऐसी नहीं है, और दूसरी बात ये कि अगर वो किसी से मिल भी रही है तो क्या हो गया? हाँ माँ, आखिर इसमें बुराई क्या है? अब वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी और मैं उसको नहीं झेल सकती हूँ। यहाँ पर रहकर वो यहाँ का माहौल खराब कर रही है, लड़कों से मिल रही है। आई बड़ी। नीलम ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसकी बातों का जवाब देते हुए रीता वहाँ आती है और कहती है, आंटी जी, अब आपको मेरी शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। आप चाहती है ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? तो ठीक है, अब से मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पर रीता, जीजू, पर मैं सच में जा रही हूँ, क्योंकि जिस मकसद से मैं यहाँ इतने दिनों तक रुकी वो मकसद पूरा हो गया। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। आंटी जी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी, उसके लिए माफी चाहूंगी। और हाँ, मैं किसी लड़के से नहीं मिल रही थी। अगर तेरा उससे कुछ नहीं होता ना तो तू उसके गले क्यों लगी? और तू कौन से मकसद की बात कर रही है? मैंने अमेरिका में जॉब के लिए अप्लाई किया था, बस उसका ही वेट कर रही थी। क्योंकि मेरे माँ पापा नहीं है, बस इसलिए मैं यहाँ आपके पास रहने आई। और आज मुझे सुबह ही कॉल आया कि मैं मॉडलिंग में सिलेक्ट हो गई हूँ। बस यही रीजन था उस लड़के से मिलने का और उसके साथ बाहर जाने का, क्योंकि कल वो ही मेरे पास आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। दीदी, जॉब फाइनल हो गई। आई एम सो हैप्पी। इस तरह से नीलम को खुद के बर्ताव पर बहुत दुख होता है, जिसके बाद उसको ये एहसास होता है कि उसकी बहू की बहन आफत नहीं है। अब वो रीता से माफी मांगती है और रीता भी उसे माफ कर देती है। इस तरह से रीता अब अगली सुबह अमेरिका जाने के लिए निकल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।